दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल निफ्टी से आगे में। आशा करता हूँ दोस्तों आपने पिछले हफ्ते मेरे बताए अनुसार पोजीशंस बनाई होंगी और आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। फ़ायदा हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं दोस्तों। और अब दोस्तों मंथली एक्सपायरी हो चुकी है। अब हम 6 जनवरी के वीक की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 6 जनवरी की जो वीकली एक्सपायरी है उसके जो लेवल्स हैं दोस्तों, सपोर्ट लेवल नीचे की तरफ 16,800 रहना चाहिए और जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो फाइनल रेजिस्टेंस जो है वो 17,400 के आसपास रहना चाहिए। अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो निफ्टी में 17,318 के आसपास एक रेजिस्टेंस, बड़ा रेजिस्टेंस है और नीचे की तरफ 17,000 के ऊपर एक अच्छा सपोर्ट भी बना हुआ है। इस हफ्ते का मिड पॉइंट दोस्तों 17,100 है। स्ट्रेटजी आपकी ये रहनी चाहिए कि मार्केट अगर कल ऊपर की तरफ जाता है और 17,318 के आसपास के रेजिस्टेंस को झेलता है तो उस जगह आपको 17,400 की कॉल को बेचना चाहिए और 17,550 की पुट को कॉल को आपको ख़रीदना है। 17,400 की कॉल को सेल करना है, 17,550 की कॉल को बाय कर लेना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप इंतज़ार करें, सेकंड हाफ में कुछ रिवर्सल आ सकता है। अगर नहीं भी आता है तो मंडे का इंतज़ार करें। मंडे को जब निफ्टी 17,100 के नीचे अगर चला जाता है तब आपको अपनी दूसरी पोजीशन 17,000 के आसपास 16,800 की पुट को सेल करना है और 16,650 की पुट को बाय कर लेना है दोस्तों। दोस्तों इसी तरह आप अपनी दोनों पोजीशन इस हफ्ते बना लीजिएगा। और दोस्तों एक बात का हमेशा ख्याल रखिए, ये जो मैं आपको रेंज देता हूँ दोस्तों, मार्केट बहुत डायनेमिक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट इस रेंज को तोड़ के निकले। जब मार्केट इस रेंज को तोड़ के अगर निकल जाता है 100 पॉइंट से ज़्यादा, तब दोस्तों उस केस में आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पुट साइड में मार्केट 100 पॉइंट से के आसपास ऊपर तोड़ के निकल जाता है रेंज को, तो आपको अपनी कॉल साइड में जो है पोजीशन को 100 पॉइंट नीचे लाके सेल कर देना चाहिए और वेट करना चाहिए। सिमिलरली अगर कॉल साइड में निफ्टी 100 पॉइंट रेंज को तोड़ के निकल जाता है तो उस केस में आपको अपनी पुट साइड की पोजीशन को 100 पॉइंट ऊपर लाके सेल कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, आपकी बाय की जो पोजीशन है वो एज इट इज़ बनी रहेगी जो आपने शुरू में ली, यानी बाय की पोजीशन कांस्टेंट रहेगी। पर सेलिंग की पोजीशन में अगर मार्केट ऊपर की तरफ रेंज तोड़ता है तो आपको अपनी पुट को 100 पॉइंट से शिफ्ट करना है और नीचे की तरफ रेंज तोड़ता है तो आपको अपनी कॉल को नीचे की तरफ 100 पॉइंट शिफ्ट करना है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल निफ्टी से आगे। निफ्टी settled around 17,200 in the monthly expiry of December. Today we'll talk about the weekly expiry of 6 January. For the weekly expiry 6 January, I foresee a range of 16,800 to 17,400. Major resistance for Nifty should be around 17,318 and final resistance should be around 17,400. On the other hand, on the downside, there is a good support at 17,000 and the next support should be at around 16,900 with the final support coming around 16,800. The strategy which you should take this week is that midpoint
for this week is 17,100 and Nifty is presently trading 100 points above the midpoint. In case Nifty goes up tomorrow and tries to reach 17,318, in that case you should be selling 17,400 call and you should be buying 17,550 call, and then you should wait for the second half for any reversal. In case there is not a big reversal on Friday, you should wait till Monday for a reversal, and when the Nifty goes below 17,100 on Monday and reaches near to 17,000, that is the time you should be selling 16,800 put and you should be buying 16,650 put. Like this, you will have two positions with one lot on both sides. Continue with these positions for this week. Suppose friends, in case I am giving you a range of 16,800 to 17,400 with a midpoint of 17,100. Sometimes Nifty, because of good or bad news, may break this range either on the upside or on the downside. In case Nifty breaks the range on the upside, say by 100 points, you should not panic. Instead, you should shift your sold put by 100 points higher. Suppose in this case, if Nifty goes to 17,500 say, in that case you should shift your sold put to 16,900 while keeping your bought put at the same level, which is 16,650. In case similar case of market going below 16,800 and reaching 16,700, in that case you should be shifting your 17,400 sold call to 17,300, keeping 17,550 bought call same, which means the calls which you buy for hedging to sell the call and put, you should keep them constant and you should be only moving your sold call or put depending on the direction of the market. I have given you briefly the range, the midpoint, as well as the strategy in a nutshell. In case you want to develop this strategy by understanding levels where you should be selling the call and where you should be selling the put, if you need any help, you are most welcome to join my paid group. WhatsApp me on 90739 15315. I would be giving you a full helping hand to decide when to sell the call and when to sell the put to get a good profit of 3% every week after deducting all the taxes. And in the end, friends, disclaimer, all I tell you is for educational purpose and for your purpose of your awareness. You should consult your financial advisor before taking any decision. This is not a buy sell call. You should take your decision yourself, because in the market losses and profit go hand in hand. So you should be careful in making a decision. Thank you friends. Hope you are getting help from my range, and in case you are making profit, do let me know in the comment box. Thank you very much friends. Good night.